उत्तराखंड की पहाड़ी चोटियों के बीच बादलों और धुंध से ढका एक गांव है, घनेरा हॉलो। नक्शों पर इसका नाम धुंधला है और रास्तों में इसका जिक्र बस कहानियों में मिलता है। यहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा है जो बाहर वालों को बेचैन कर देता है और गांव वालों को खामोश। चारों ओर फैले हैं पुराने जर्जर मंदिर जिनके घंटे अब सदियों से नहीं बजे। पहाड़ों की ओट में लिपटा एक घना जंगल जिसमें कोई भी सूरज की पहली किरणों के बाद प्रवेश नहीं करता। और गांव के एक कोने पर खड़ा है एक ऐसा पेड़ जो समय से भी पुराना लगता है। एक विशाल काला पीपल का पेड़ गांव की सीमा पर तैनात, जैसे कोई प्रहरी हो या कोई सजा। दिन के उजाले में वो पेड़ शांत लगता है। उसकी शाखाएं ठहरी रहती हैं, मानो किसी समाधि में हो। लोगों सो जाते हैं, नजरें झुकाकर और दिल थामकर। लेकिन जैसे ही रात की चादर उतरती है और गांव पर धुंध गहराती है, वो पेड़ बदल जाता है। लोगों का कहना है उसकी परछाई सांस लेने लगती है। कोई कहता है कि वो हिलती नहीं, कांपती है, जैसे किसी अनजानी पीड़ा में कराह रही हो। हवा बंद हो जाती है, लेकिन शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगती हैं। और अगर कोई उस छाया में एक सांस ज्यादा ले ले तो वो बस गायब हो जाता है। ना चीख, ना आवाज, ना कोई निशान। सिर्फ एक बात पीछे रह जाती है, मत जाना उस पेड़ के पास। रात में एड्रियन मेहरा, 22 साल का नौजवान, आधा भारतीय आधा अमेरिकन। उसकी मां देहरादून से थी, लेकिन उसकी परवरिश न्यूयॉर्क की गलियों में हुई। इतिहास और मिस्ट्री का दीवाना, उसे किताबों से ज्यादा उन कहानियों पर भरोसा था जो सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में वो पहली बार आया है अपनी मां के पुश्तैनी गांव घनेरा हॉलो। पर गांव में उसका स्वागत किसी त्योहार की तरह नहीं हुआ, बल्कि जैसे कोई डर उसकी आमद से जाग गया हो। गांव के बुजुर्गों की निगाहें उसके कैमरे और कॉन्फिडेंस पर अटकती थीं। किसी ने फुसफुसाकर कहा था, विदेश से आया है, उसे नहीं पता यहाँ क्या सोया हुआ है। लेकिन एड्रियन को इन लोक कथाओं में कोई सच्चाई नहीं दिखी। उसके लिए ये सब बस दादी नानी की परियों जैसी बातों से ज्यादा कुछ नहीं था। पर उस रात सब कुछ बदल गया। रात ठीक 12 बजे, चारों ओर सन्नाटा है। चांद धुंध के पीछे छिप गया है और हवा की हल्की सरसराहट भी थम चुकी है। एड्रियन के हाथ में एक टॉर्च है और कैमरा कैनन DSLR ट्राइपॉड पर सेट। वो उस शापित पीपल के पेड़ के सामने खड़ा है। बस 1-2 फोटो खींचकर लोगों को दिखा दूंगा कि यहां कुछ नहीं है, वो बड़बड़ाता है, जैसे खुद को तसल्ली दे रहा हो। पहला फ्लैश एक तेज रोशनी अंधेरे को चीरती है। अगले ही पल एक कर्कश फुसफुसाहट हवा में गूंजती है, छू मत। एड्रियन की सांस अटक जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो पलटकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं है, सिर्फ अंधेरा। फिर पेड़ की शाखाएं हिलने लगती हैं, लेकिन हवा तो बिल्कुल बंद है। न पत्ता गिरा, न कोई झोंका। फिर ये कैसे? और तभी उसके कैमरे की लेंस कुछ कैद करता है। पेड़ की छाल पर एक चेहरा उभर रहा है, धीरे धीरे, जैसे किसी जलती हुई आत्मा को लकड़ी में कैद कर दिया गया हो। एक औरत का चेहरा, आंखें जलती हुई, जैसे सदियों का क्रोध और पीड़ा उसमें ठहरी हो। चेहरे की आंखें एड्रियन की आंखों से टकराती हैं और वो पल जैसे समय थम गया हो। छू मत, मेरी छाया। अब आवाज और गहरी और पास से आई, जैसे वो औरत उसके ठीक बगल में खड़ी हो। एड्रियन एक कदम पीछे हटता है। उसका कैमरा कांपता है, टॉर्च गिर जाती है, अंधेरे की चादर और भी भारी हो जाती है। और तभी पेड़ की परछाई एक अजीब रूप में उसकी ओर बढ़ने लगती है, लंबी, टेढ़ी, सांस लेती हुई। एड्रियन की आंखों में अब जिज्ञासा नहीं, डर है। एड्रियन की सांसें तेज हो चुकी थीं। टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और उसका कैमरा अब भी ऑन था, लेकिन हाथ कांपने से कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। उसके सामने वो चेहरा, पेड़ की छाल में उभरती एक औरत की सड़ी गली सी झलक, जिसकी आंखें जैसे उसकी आत्मा को भेद रही थीं।
फिर हवा अचानक तेज बहने लगी। धुंध घनी होती गई और अंधेरे में से एक परछाई निकली धीरे धीरे, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में एक कमंडल। एक सफेद जटाजूट वाला व्यक्ति जिसकी आंखों में आग और करुणा दोनों थीं। ऋषि बाबा। गांव के कुछ लोग जिन्हें अब तक केवल किंवदंती मानते थे, वो साधु जो सालों से किसी को नहीं दिखा, आज सामने था। उसने आते ही बिना एक शब्द कहे अपनी झोली से राख निकाली और एक लौता जल से आग जलाई। आग की लपटें उठीं और साथ ही शब्द गूंजे। जैसे ही मंत्र गूंजा, पेड़ की कांपती हुई शाखाएं धीरे धीरे स्थिर होने लगीं। चेहरा जो अभी कुछ पल पहले भयानकता से भरपूर था, अब दर्द में बदलता हुआ प्रतीत हुआ। फिर ऋषि बाबा ने एड्रियन की ओर देखा। उसकी आंखें जैसे सैकड़ों सालों का इतिहास जानती थीं। वो धीरे से बोले, एक भारी गंभीर स्वर में, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है वत्स, इसका नाम था शारदा। वो एक साध्वी थी, तपस्विनी थी, लेकिन गांव वालों की अंधभक्ति और अंधविश्वास ने उसे राक्षसी घोषित कर दिया। एड्रियन ध्यान से सुन रहा था, जैसे हर शब्द उसकी रीढ़ में एक और ठंडक घोल रहा हो। ऋषि बाबा की आंखें आग की ओर टिकी थीं और उनकी आवाज टूटी हुई मगर स्थिर। उसे कहा गया तांत्रिका, कहा गया कि वो बच्चों की बलि देती है। गांव वालों ने बिना सत्य जाने उसे इसी पेड़ से बांध दिया और जला दिया। चीखती रही वो, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई नहीं रुका। इस धुएं में उसकी आत्मा भटकती रही और अब वो न्याय मांगती है। एड्रियन के होंठ सूख चुके थे। क्या वो हमें मार देगी? उसने डरते हुए पूछा। ऋषि बाबा ने उसकी ओर देखा और धीमे से सिर हिलाया। नहीं, अगर तुम उसकी कहानी सुनोगे और उसे पूरा करोगे तो शायद वो तुम्हें चुनेगी ताकि उसकी अधूरी कथा पूरी की जा सके। पेड़ अब शांत था। राख की महक हवा में तैर रही थी, लेकिन उसकी शाखाओं पर फैली छाया अब भी कुछ कह रही थी, जैसे कोई पुकार अधूरी रह गई हो। ऋषि बाबा आग के पास बैठ गए थे। एड्रियन वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, संकल्प था। उसे अब समझ आ गया था, ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं थी, ये एक अन्याय की चुप चीख थी जो सदियों से सुनी नहीं गई। उसने ऋषि बाबा की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं भागकर अमेरिका लौट सकता हूँ, लेकिन यह आत्मा फिर यहीं रहेगी। अगर वो निर्दोष थी तो उसे शांति भी मिलनी चाहिए। मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा और शारदा को मुक्ति दिलाकर ही जाऊंगा। ऋषि बाबा उसकी आंखों में झांकते रहे और फिर उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। यही तो वो चाहती है, वो तुम्हें चुन चुकी है बालक। एड्रियन चौंका। क्या मतलब? ऋषि बाबा ने राख में से एक छोटा सा ताम्रपत्र निकाला। उस पर कुछ बेहद पुराने अक्षर खुदे थे, देवनागरी लिपि में। जब कोई आत्मा किसी से जुड़ती है तो वो उसे अपने भीतर बुलाती है, और शारदा की आत्मा ने तुम्हें चुना है शायद इसलिए कि तुम सच के लिए खड़े हुए। लेकिन मुक्ति इतनी आसान नहीं होगी। तुम्हें उसकी मृत्यु की रात को दोहराना होगा। तुम्हें उसका दर्द समझना होगा और जानना होगा किसने उसे मारा, क्यों मारा और क्या छिपाया गया। एड्रियन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई पुरानी चेतना प्रवेश कर रही हो। शारदा की यादें, उसके सपने, उसकी मौत। हवा में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, लेकिन इस बार डराने वाली नहीं, दर्द से भरी हुई। मुझे पूरा करो। एड्रियन की आंखें बंद हो गईं। वो अब किसी शोध के लिए गांव नहीं आया था। अब वो एक सफर पर था, एक रूह को मुक्ति देने का सफर। अगली सुबह गांव की ठंडी हवाओं में कुछ बदल चुका था। शारदा की आत्मा अब शांत थी, लेकिन अधूरी। उसे रिहा करना बाकी था। ऋषि बाबा ने गांव के कुछ सबसे साहसी और समझदार लोगों को बुलाया, जिनमें 2 बुजुर्ग, एक पुजारी और एक युवती थी जिसने कहा था, मेरी नानी ने शारदा को देखा था उस रात, एक छोटे से मैदान में पीपल के पेड़ के सामने। संध्या होते ही एक प्राचीन मोक्ष विधि की तैयारी शुरू हुई। धरती पर रंगोली नुमा यंत्र बनाया गया। उसके चारों कोनों पर मिट्टी के दीपक रखे गए। बीच में अग्निकुंड रखा गया।
जिसमें गंगाजल, रुद्राक्ष और कपूर के साथ ताम्रपत्र भी डाला गया। एड्रियन अब पूरी तरह तैयार था। उसके माथे पर भस्म का तिलक था और हाथों में शुद्ध जल। ऋषि बाबा ने आंखें मूंदी और मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की आवाज गहराने लगी, आकाश में बादल उमड़ने लगे। हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं फिर से हिलने लगीं, लेकिन इस बार उस डर के साथ पीड़ा और विवशता भी घुली हुई थी। दीपक जलते रहे। ऋषि बाबा अब ऊंची आवाज में बोल रहे थे, शांति और मोक्ष की आह्वान। और तभी एक कड़कड़ाती बिजली आसमान को चीरती है और पेड़ की छाल फिर से जीवित हो जाती है। शारदा का चेहरा फिर प्रकट होता है। अब वह गुस्से में नहीं, चीखती हुई तड़प में है। क्यों मुझे जलाया गया? उसकी चीख गांव की हवाओं में गूंज उठती है। पेड़ की शाखाएं कांपती हैं, जैसे वक्त वापस लौट रहा हो उस रात की ओर। ऋषि बाबा जोर से उच्चारण करते हैं, शारदा, तू निर्दोष थी। तेरा सत्य आज स्वीकारा गया है। अब तुझे मुक्ति मिले। अब तू बंधन से मुक्त हो। एड्रियन आगे बढ़कर अग्नि में जल चढ़ाता है। दीपक एक साथ तेज लौ में जल उठते हैं और फिर पेड़ की छाल पर बना चेहरा धीरे धीरे धुंधलाने लगता है। एक काली परछाई उससे निकलती है। एक औरत की आकृति, हाथ फैलाए। चेहरे पर क्रोध की जगह अब शांति है। वो हवा में ऊपर उठती है, चांदनी में लिपटी हुई, और फिर एक पल में धुंध में गुम हो जाती है। एक सन्नाटा छा जाता है। शाखाएं अब स्थिर हैं। अग्नि धीमे धीमे शांत हो जाती है। दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन अंधेरा नहीं होता। कुछ बदला है, सच में। एड्रियन की आंखों में नमी है। उसने न केवल एक रूह को मुक्ति दी, बल्कि गांव को उसके पापों के बोझ से आज़ादी दिलाई। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। गांव अब पहले से शांत था। कोई पेड़ की तरफ झांकने से डरता नहीं था। गांव वालों के चेहरों पर भी जैसे कोई पुराना बोझ उतर चुका हो। एड्रियन मेहरा अब वापसी की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी किताबें समेटी, कैमरा बैग में रखा और आखिरी बार गांव की गलियों में घूमने निकला। धूप हल्की थी, लेकिन हवा में कुछ नॉस्टैल्जिया था, जैसे पहाड़ उसे पुकार रहे हों या विदा ले रहे हों। वो पेड़ जिसने पहली रात उसकी रूह तक हिला दी थी, अब शांत था, लेकिन उसकी छाया अब भी वहाँ थी, स्थिर, ठंडी और मौन। एड्रियन कुछ देर तक खड़ा रहा। उसने कोई फोटो नहीं खींची, बस एक गहरी सांस ली। और तभी हवा का एक हल्का झोंका उसके कानों को छूता है, जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, धन्यवाद। एड्रियन के होंठ कांपते हैं। उसके सीने में कुछ भर आता है। वो धीमे से मुस्कुराता है और चल पड़ता है। उसके कदमों के पीछे छूटती है एक रूह की मुक्ति। लेकिन शायद हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ बस सुनी नहीं जाती। उस रात एड्रियन का कमरा सूटकेस पैक हो चुका है। नींद आने से पहले वो अपनी डायरी में कुछ नोट कर रहा है, जब दरवाजे के नीचे से एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज सरकाया जाता है। वो चौंक कर उठता है। दरवाज़ा खोलता है, कोई नहीं। धीरे से कागज उठाता है, उसे खोलता है। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे हैं, हॉलो फिर जाग उठा है। एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। क्या शारदा ही अंतिम आत्मा थी, या वो सिर्फ शुरुआत थी? अगले पल पीछे की खिड़की अपने आप धीरे से बंद हो जाती है। अंधेरे में घनीरा हॉलो फिर से सांस ले रहा है।